आप देखो ना हमारे देश में कैसे कैसे लोग मंत्रालय में बैठते हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर, कभी हल नहीं चलाया इस देश के खेत में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कभी चरखा भी नहीं चलाया सूत भी नहीं काता वो टेक्सटाइल मिनिस्टर, और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। आपको बिना नाम लिए कहता हूं इस देश में कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए प्रेसिडेंट हो गए। मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। एक देश डेवलपिंग से डेवलप्ड पहुंचे इसके लिए टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि टीचर्स बनाते हैं आईआईटीएंस, टीचर बनाते हैं एमबीए वाले, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट। टीचर जो है हर कम्युनिटी को बिल्ड करता है, वो राष्ट्र को बिल्ड करता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कभी, जिन्होंने सड़क से एक चंद्रगुप्त मौर्य को उठा करके मगध साम्राज्य के नंद वंश का नाश कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी, उन आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और सृजन उसकी गोद में बसते हैं। और उसी वक्त चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक को कोई साधारण मनुष्य मत समझना, उसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। विनाश कर दिए कि नहीं? धनानंद का विनाश कर दिए, चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण कर दिए, लेकिन शिष्य भी उस लायक होना चाहिए। निर्माण और विनाश के लिए शिष्य भी उस लायक होना चाहिए। फ्रेंड, जी हां, शिक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य बहुत सजग थे। धनानंद की सभा में एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में अगर शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। और आगे वो कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि शिक्षा और ज्ञान के बिना इंसान का जीवन बकरी की पूंछ की तरह अर्थहीन होता है। जिस तरह बकरी की पूंछ न गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और ना ही मक्खी मच्छर हटाने की, ठीक उसी तरह शिक्षा के बगैर मनुष्य का अस्तित्व भी अर्थहीन हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने विद्या को कामधेनु कहा। विद्या एक गुप्त धन है जो दिखाई नहीं देती, जिसका हरण और विभाजन नहीं हो सकता, सब प्रकार से सुरक्षित धन माना गया है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति समाज पर बोझ होता है, ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं होता। स्वयं राजभवन से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी अंतः चेतना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, जब राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब शिक्षकों और ब्राह्मणों को करनी होगी। इसलिए उठ चाणक्य, सोए हुए भारत को जगा, आज इसे तेरी जरूरत है। उस दिन मगध की राज्यसभा में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन पहली बार नहीं हुआ था। सत्ता ने सत्य का उपहास कोई पहली बार नहीं किया था। चाणक्य इतने अहंकारी नहीं थे कि धनानंद को भूल सुधार का अवसर न देते। चाणक्य को याद आया कि कुछ वर्ष पहले भी वो धनानंद की राज्यसभा में उपस्थित हुए थे, ज्ञान सभा में भाग लेने के लिए। उस दिन भी धनानंद सुरा और सुंदरी में आकंठ डूबा हुआ था और बार बार ब्राह्मणों का उपहास किए जा रहा था। चाणक्य से यह देखा नहीं गया, वो ज्ञान सभा को छोड़कर जाने लगे। सत्ता के दंभ में चूर दुष्ट धनानंद ने कहा, क्यों ब्राह्मण, तू आज शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा, मुझसे भिक्षा नहीं मांगेगा? चाणक्य ने बड़े ओज के साथ उत्तर दिया था, मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं है। भरी सभा में अपने मंत्रियों के सामने एक ब्राह्मण आचार्य की यह फटकार सुनकर धनानंद तमतमा गया। क्रोध से आंखें लाल करके बोला, एक साधारण शिक्षक और इतना अहंकार! चाणक्य ने तर्जनी तानकर कहा, शिक्षक साधारण नहीं होता मूर्ख धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो जैसे तुच्छ राजाओं के राजमुकुट हम शिक्षकों के चरणों में पड़े रहते हैं, हम जब चाहेंगे जिसके सर पर चाहेंगे उठाकर रख देंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस दिन एक राजा ने एक शिक्षक का अपमान किया और परिणाम क्या हुआ? भारत का सबसे धनवान राजा धनानंद अपने लिए 4 सांसें भी नहीं खरीद पाया और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंद वंश का समूल सर्वनाश हो गया, किसी के शव पर रोने वाला कोई नहीं बचा।
मगध के राज सिंहासन पर एक अनाथ युवक सुशोभित हुआ और अपने पौरुष के बल पर उसने भारत की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी पर्यंत और पूर्व में आसाम कामरूप से लेकर पश्चिम में वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान तक खींच दी। चंद्रगुप्त की विजय वंशवाद पर पराक्रम और प्रतिभा की सबसे बड़ी विजय थी। आज भी ये धरा धनानंदों से खाली नहीं हुई है। हम धरती पुत्रों को आज भी सत्ता की राजसभा में तिरस्कृत होना पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना है कि हम किसके वंशज हैं। हमें पराजित करने वाला इस धरती पर तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि हम चंद्रगुप्त का शौर्य और चाणक्य का क्रोध अपनी धमनियों में लेकर जन्मे हैं। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। जो गुरु राह बता दे उसे सुनना अपनी वास्तविकता में, उसे सुनना अपनी धारणाओं को हटाकर, उसके इशारे को पहचानने की कोशिश करना उसकी तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि तुम तो कुछ गलत ही समझोगे। तुम गलत हो, तुम जो व्याख्या करोगे वो गलत होगी, तुम जो मतलब निकालोगे वो तुम्हारा अपना होगा। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। जैसे आप लोग गाते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बताओ इस श्लोक का अर्थ क्या है? आप इस श्लोक का अर्थ ही गलत करते हैं। आप अर्थ करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। ये श्लोक का अर्थ गलत है। सही क्या है? गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरुर् विष्णु, विष्णु ही गुरु है। गुरुर्देवो महेश्वरा, भगवान शंकर ही गुरु है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं। ये अर्थ है इसका।